नमस्कार मित्रों। शिक्षा मित्रों और तमाम जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वो जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है और जिन्हें इस चुनावी ड्यूटी को करने में किसी न किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है या वो ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा करते वक्त उनको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो उन्हें ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। वह ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई शहनाज नाम की एक महिला के द्वारा, जो कि एक शिक्षा मित्र की पत्नी थी। उनके पति की मौत हो गई इलेक्शन ड्यूटी करते हुए। बनारस में वो बेसिक शिक्षा परिषद पहुंची ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है इसके हिसाब से उनको ग्रेच्युटी और जो भी कंपनसेशन है वो दिया जाना चाहिए, लेकिन विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, विभाग ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इस रिट पिटीशन को दाखिल किया शिक्षा मित्रों का मुकदमा लड़ने वाले वकील सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने, जिनसे मैंने कई दफे शिक्षा मित्रों के विषय पर बात की है। उन्होंने इस रिट पिटीशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया। सरकार की तरफ से भी लोग उपस्थित हुए और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद वाराणसी को एक आदेश दिया कि 4 हफ्ते के भीतर, यानी 1 महीना तकरीबन 4 हफ्ते के भीतर आप इन महिला शहनाज की एप्लीकेशन पर ठोस निर्णय लें, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद को उस शिक्षा मित्र की पत्नी की एप्लीकेशन पर, आवेदन पर अब निर्णय लेना है, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है। तो 4 सप्ताह जो है दिया गया है, और ये महत्वपूर्ण है कि इस 4 सप्ताह में बेसिक शिक्षा परिषद कोई निर्णय ले। कोर्ट में शहनाज के जो वकील साहब हैं सत्येंद्र नाथ जी, उन्होंने कोर्ट में यह तर्क रखा कि जो शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं उन्हें अब इस महीने से, यानी कि लगभग 1 महीने से 18,000 रुपए ऑनरेरियम यानी कि मानदेय मिलता है। इससे पहले तो 10,000 रुपए मिलता था, और उन्हें न तो कोई ग्रेच्युटी दी जा रही है, न उनको कोई पेंशन दी जा रही है, और जब चुनाव में ड्यूटी कराई जाती है तो भी इस दौरान भी उनको होने वाले नुकसान पर उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। तो यह सवाल उठाया है वकील साहब ने हाईकोर्ट के सामने, और इसको हाईकोर्ट ने जो है वो बिल्कुल जायज माना है। 4 हफ्ते का समय दिया है बेसिक शिक्षा परिषद को कि वो इस पर उत्तर दें। अब 25 साल से लगभग शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, संख्या इनकी ज्यादा है। तर्क ये दिया गया कोर्ट में कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें संविधान की धारा 39, 42, 43 और 47 में दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मी और अन्य कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य का है। इन संविधान की धाराओं के तहत, अनुच्छेदों के तहत इनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, और ये सब बातें शिक्षा विभाग पर भी लागू हैं। तो फिर क्यों नहीं उस शिक्षा मित्र को जिसकी मृत्यु 48 वर्ष में हो गई चुनाव कार्य करते हुए, उसको ग्रेच्युटी या पेंशन दी जा रही है। अब बेसिक शिक्षा परिषद को निर्णय लेना है, और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसका वो हाईकोर्ट में फिर से पहुंचेगा, और यही कहते हुए रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया है हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने। मामला सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह मामला, अगर बेसिक शिक्षा परिषद ग्रेच्युटी, पेंशन या भुगतान देने में कोई आनाकानी करती है तो हाईकोर्ट उस पर अब कैसे एक्ट करेगी, ये सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये अनुदेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ये पंचायत सहायकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ये आंगनबाड़ी सहायकों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस जजमेंट के रिपरकशंस जो हैं, इसके जो रेमिफिकेशंस हैं, इसके जो पैरेलल इफेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े होंगे। अगर आदेशित किया जाता है बेसिक शिक्षा विभाग को कि इन्हें आप ग्रेच्युटी और पेंशन दें जिससे कि उनकी जो विधवा है उनका भरण पोषण हो सके, उनका जीवन, उनका गुजारा चल सके, तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा। अब देखना है कि बेसिक शिक्षा परिषद वाराणसी क्या उत्तर देता है इस महिला, इस शिक्षा मित्र की पत्नी को, और उसके बाद, उस उत्तर के बाद क्या वाकई ये मामला वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसी बेंच पे पहुंचता है। ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा, इस पर मेरी नजर रहेगी, और इस पे आप सबकी नजर रहनी चाहिए, जो कि ये इलेक्शन ड्यूटी से जुड़ा हुआ मामला है,
ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है, और खासकर उन लोगों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक रखता है जिनके पैसे बहुत कम है, जिनको सरकार की तरफ से बहुत कम मानदेय मिलता है। थैंक यू।